हेलो दोस्तों, एसटीसी टेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। आज जो है हम टॉपिक लेके आए हैं वह हमारा आदिकाल में फुटकल जो रचना है, हमारा चौथा जो प्रकरण है जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था, उसमें है हमारा जो है फुटकल रचना है। उसमें हमारे दो कवि हैं। हमारे पहले कवि हैं जो अमीर खुसरो और दूसरे हैं विद्यापति। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यह जो दोनों हमारे कवि हैं यह बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि अमीर खुसरो है, इनको खड़ी बोली हिंदी का पहला जो है कवि माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है इनको। दूसरा इनका नाम क्या है? इनका नाम है जो अबुल हसन। अबुल हसन इनका नाम है भाई। अबुल हसन इनका नाम है। और जो इनके गुरु थे जी, उनका नाम है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके जो गुरु का नाम है। और इन्हें जो खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। और एक इन्हें भाई जो हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने इनका नाम क्या दिया था कि ये तोताए हिंद हैं, कि ये हिंदुस्तान के तोता हैं। और इनकी जो मुकरियां हैं, पहेलियां हैं, उनकी जो चर्चा ज़्यादा बोली जाती है। मुकरी यानी कि मुकरना, पहेलियां होगी जैसे कि हम कोई पहेली बोल लेंगे, पजल जिसे बोलते हैं, और फिर उसको सोल्व करना, उसका आंसर देना। जैसे कि एक बहुत ही फेमस इनकी पहेली है जिसे बोलते हैं कि एक थाल मोतियों से भरा और सबके सिर पर औंधा धरा, कि इसका उत्तर क्या होगा। ऐसी जो पहेलियां थी, मुकरियां होती थी, मुकरना, तो इनकी जो है रचना थी, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाती है। और इनकी जो एक पुस्तक है जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है खालिक बारी। खालिक बारी यह भाई एक शब्दकोश है जो कि फारसी भाषा का, फारसी हिंदी का शब्दकोश है। और यह बच्चों को भाषा सिखाने के लिए ही इसको लिखा गया था, जो कि अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। और इनकी जो भाषा थी, जो कविता थी, उसमें इन्होंने अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनका जो है प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया है। तो इनके बारे में जो है, इनकी पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं कि जो है एक जो शब्दकोश है फारसी हिंदी का, और इनका नाम क्या था? अबुल हसन था। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। आगे है भाई हमारे, और इन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। दूसरे हैं भाई हमारे विद्यापति। विद्यापति ने 3 जो भाषाओं में काम किया है। पहला है कि इन्होंने संस्कृत में काम किया है, मैथिली में काम किया है, और अवहट में इन्होंने काम किया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इनकी जो पहली जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। एक इनकी पदावली है। पदावली जो है, जो बहुत ही फेमस है। पदावली अभी मैथिली में लिखी गई है। यह मैथिली भाषा में लिखी गई है। और इनका जो संपादन किया है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसका संपादन किया है। और विद्यापति को बहुत सारी उपाधियां भी दी गई हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि कीर्तिलता होगी, कीर्ति पताका होगी, जो अवहट भाषा में लिखी गई है। और इनका नाटक हो गया, कोरक्ष हो गया, और जो है पुरुष परीक्षा हो गया, इनका जो संस्कृत में है। तो उन सब की हम बात करेंगे। पदावली को भाई जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसका संपादन किया है। और इनको बहुत सारी जो उपाधियां भी दी गई हैं, जैसे कि इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, मैथिली भाषा के कारण। और इनको भाई जो है दूसरा अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कि जो गीत गोविंद है जो जयदेव जी द्वारा लिखी गई है, उनके साथ इनकी तुलना की गई है। तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? देखिए भाई, पहले हम इसकी जो है पहली पदावली होगी जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। फिर होंगी इसकी कीर्ति लता, यह भाई अवहट में लिखी गई है, अवहट में लिखी गई है भाई। और दूसरी है इनकी कीर्ति पताका।
कीर्ति पताका। ये जो दो रचनाएं हैं इनकी, यह भाई देखिए, जो कीर्ति पताका है यह शिव सिंह के बारे में, जो राजा थे क्योंकि उनके ही आश्रय पर ये रहते थे विद्यापति और अमीर खुसरो भी। तो कीर्ति लता जो है, कीर्ति जो राजा कीर्ति थे उनके बारे में लिखी है। कीर्ति पताका जो है जो शिव सिंह थे जो राजा थे उनके बारे में लिखी गई है। फिर अब इनकी पुरुष परीक्षा, यह किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखी गई है भाई संस्कृत में, संस्कृत में। और इसके बाद है इनकी जो है गोरक्ष, जो है नाटक है भाई, यह विद्यापति जी द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में इसमें से पूछा जाता है कि यह किस किस जो है रचना, किसकी रचना है। और विद्यापति को हमारे आदिकाल और जो हमारा भक्ति काल है उसका संधि का जो हिस्सा है उसका संधि काल इसको माना जाता है, जो विद्यापति की रचनाएं हैं, क्योंकि इनको भक्त भी कहा जाता है और इनको आदिकाल में भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके जो काव्य है इसमें श्रृंगार रस भी है, इसमें वीर रस भी है और भक्ति भी इसमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। तो इसको विद्यापति को संधि इसका काल कहा जाता है, आदिकाल का और हमारे भक्ति काल का। क्योंकि इनका जो जन्म है भाई वह 1340 से लेकर 1350 से लेकर 1450 के बीच का इनका जो है समय है कि इतना था। और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यापति पदावली है इसमें श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है, उनके बारे में, राधा के बारे में। तो इसमें बहुत सारे जो है भाग हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें खड़ी बोली हो गया हमारा मीर खुसरो, इनका जो नाम था अबुल हसन था, और इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं भाई। और इनमें से इसकी जो रचना है